नमस्कार। आज हम एक बेहद गहरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें अंदर से बदल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। पूरी बात का सार आप कह सकते हैं इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये तो एक तरह का आध्यात्मिक जीपीएस है, एक रास्ता जो हमारी चेतना को इस दुनिया की उलझनों से निकालकर एक ऊंचे, सबसे अहम रिश्ते से जोड़ने की बात करता है। अब इस सफर को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें दो अलग-अलग हकीकतों को जानना होगा। एक वो जहां हम अभी हैं और दूसरी वो जो हमारी मंजिल है। तो देखिए, यहाँ दो दुनियाओं की बात हो रही है। एक तरफ है ये पतित जगत यानी कलयुग, जहां दुख है, देह अभिमान है, और दूसरी तरफ है नया जगत, सतयुग, जहां सिर्फ शांति है और आत्मचेतना। इन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है ना? और असली संघर्ष, असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। हमारी बुद्धि, हमारी आदतें, हमारा लगाव, सब कुछ इस पुरानी दुख की दुनिया में फंसा हुआ है। लेकिन हमारी आत्मा, उसकी गहरी प्यास है उस नई शांति की दुनिया तक पहुंचने की। इसी को कहते हैं एक अंदरूनी खिंचाव। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस अंदरूनी खिंचाव का, इस संघर्ष का समाधान क्या है? अब हम उस एक मुख्य अभ्यास पर आते हैं जो सुझाया गया है, सिर्फ एक से जुड़ने का मार्ग। निर्देश देखिए कितना साफ है। अपनी जो बौद्धिक और आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, उसे हजारों सांसारिक रिश्तों में बिखेरने के बजाय एक ही सोर्स पर यानी परम पिता पर फोकस करना है। ये एक तरह से ध्यान को भटकाने वाली चीजों से हटाकर लेजर की तरह एक जगह केंद्रित करने का अभ्यास है। और इस कनेक्शन को बनाने का, इसे मजबूत करने का तरीका है श्रीमत पर चलना। श्रीमत यानी वो सबसे ऊंची सलाह, वो डिवाइन गाइडेंस। हम कह सकते हैं कि ये इस पूरी यात्रा का नक्शा है जो ये पक्का करता है कि आत्मा अपने रास्ते से भटके नहीं। लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है, ये एक एक्टिव संघर्ष है, एक असली मुकाबला। ये सवाल मन में आना बहुत स्वाभाविक है ना? कि भाई, अगर सबसे शक्तिशाली सत्ता का साथ है तो ये यात्रा आसान क्यों नहीं है? रास्ते में इतने विघ्न, इतनी चुनौतियां आखिर आती ही क्यों है? इसका जवाब छिपा है ड्रामा के कॉन्सेप्ट में। सब कुछ एक पहले से तय अनंत खेल का हिस्सा है, और कमाल की बात यह है कि पिता भी इस नाटक के नियमों से बंधे हैं। तो ये जो बाधाएं हैं, ये बेवजह नहीं है। ये इस ड्रामा का एक जरूरी हिस्सा है जो पाप का घड़ा भरने और एक नए चक्र की शुरुआत करने का संकेत देती हैं। और इस संघर्ष को समझाने के लिए इससे बेहतर शब्द शायद नहीं हो सकता। इसे एक बॉक्सिंग मैच कहा गया है। मतलब ये कोई आराम से बैठकर ध्यान करने जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव फाइट है जिसमें लगातार हिम्मत और कोशिश की जरूरत पड़ती है। तो इस बॉक्सिंग मैच में हमारा सामना किससे है? हमारा प्रतिद्वंदी है माया। माया सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, बल्कि भ्रम और लगाव की एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है। यही है जो मन में तूफान लाती है, शक पैदा करती है और आत्मा को उसके असली रास्ते से भटकाने की जी जान से कोशिश करती है। अच्छा, तो इस कठिन संघर्ष और बॉक्सिंग मैच के बाद मिलता क्या है? इनाम क्या है? चलिए अब उस अंतिम मंजिल और उस पुरस्कार पर ध्यान दें जिसके लिए ये सारी मेहनत है। तो ये है वो दिव्य विरासत, वो वर्षा जिसका वादा किया गया है। और ये सिर्फ थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये तो एक पूरी नई दुनिया में महाराजा या महारानी बनने की बात है। सूर्यवंशी यानी सूर्य के समान दिव्य गुणों वाले राजवंश का हिस्सा बनना, और सबसे बढ़कर कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना। अब ये कर्मातीत अवस्था क्या है? ये एक बहुत ही ऊंची स्टेज है। इसका सीधा सा मतलब है कर्म के बंधन से आजाद हो जाना। एक ऐसी स्टेज जहां हमारे काम कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाते। ये पवित्रता और मुक्ति का वो आखिरी पड़ाव है जो इस यात्रा का एक मुख्य लक्ष्य है। इस पूरे बदलाव की गहराई को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया जाता है, कौड़ी से हीरे जैसा बनना। सोचिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि हमारी वैल्यू का, हमारे अस्तित्व का 180 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन है। चलिए अब अंत में इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में मदद करने के लिए दिए गए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीकों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है, त्रिमूर्ति के चित्र का इस्तेमाल करना।
इसे सामने रखना, सुबह उठते ही सबसे पहले इसे देखना और इसे एक रिमाइंडर की तरह इस्तेमाल करना कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद क्या है, नई दुनिया की बादशाही पाना। और जानते हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है। जब माया के तूफान आते हैं और याद डगमगाने लगती है ना, तब ये तस्वीर एक एंकर का काम करती है। बस एक नज़र में ही ये हमें गाइड यानी पिता और मंजिल यानी हमारा वर्षा दोनों की याद दिला देती है। और आखिर में ये वरदान ये पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है कि दिव्य बुद्धि वाला वो है जो सिर्फ सुनता नहीं बल्कि मनन करके, चिंतन करके पिता की संपत्ति को यानी उनके ज्ञान और गुणों को अपनी निजी संपत्ति बना लेता है, उसे अपना बना लेता है। तो हम इस अंतिम सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। हर दिन की भागदौड़ और माया के इन भ्रमों के बीच कोई उस दूर की सोच वाली बुद्धि को कैसे बनाए रख सकता है, जो पल भर के आकर्षण को छोड़कर हमेशा अपनी असली मंजिल पर टिकी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचना बनता है।